हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 11वीं क्लास है, जिसमें कि हम सिंपल टेंस सीख रहे हैं। और सिंपल टेंस में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है इज आर एम का प्रयोग। तो इज आर एम के प्रयोग में अब लगभग 3-4 क्लास हो चुकी है इसकी। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें इंट्रोगेटिव सेकंड, यानी इंट्रोगेटिव सेकंड कैसे टेंस होते हैं उनको देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट की क्लास हो चुकी है इससे पहले 2, और तो इसके बाद होगा इंट्रोगेटिव सेकंड। तो आप सभी देखना कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके लिए, तो इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे वो बताऊंगा। तो पहले एग्जांपल देखो आप, इसमें एग्जांपल है जैसे मैंने आपके सामने एक टेंस लिखा, तुम कौन हो। मैंने क्या लिखा, तुम कौन हो। तो जिसमें जो जब जो इंट्रोगेटिव वर्ड मैंने आपको लिखाए थे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और हु। तो जब मैंने आपको ये शब्द लिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव शब्द है। अगर इंट्रोगेटिव शब्द अगर टेंस के शुरुआत में आए तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। और जब जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो टेंस के बीच में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, बीच में, तो इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, तो आप सभी उसको लिखना। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले से ये पता पड़ेगा कि इसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले इसमें आएगा WH वर्ड। WH वर्ड आएगा। WH वर्ड का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है, WH वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, इसमें वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब। वर्ब में से क्या क्या आएगा, या तो इज आएगी, या आर, या क्या आएगा, एम। इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो अदर बचेगा वो आएगा अदर वर्ड, बस लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये ऐसे इसका फॉर्मूला बनेगा। तो WH वर्ड का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब कौन होता है, ये क्या, क्यों, कैसे, कब, ये अगर बीच में आएगा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड। और मैं बता दूं WH वर्ड क्यों बोलते हैं इसको। WH वर्ड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि आप देखो, इसमें लिखा वॉट, मैंने निकाला है यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें लिखा वॉट, WHAT, में लिखा वाई, WHEY, WHEN, वैन, वेयर, WHERE, फिर लिखा मैं WHO। जैसे मैंने जैसे आपके सामने सब शब्द लिखे हैं, जो क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। और देखो सभी में क्या स्टार्ट हो रहा है, WH 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 WH। तो इसलिए ही इन्हें क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनमें क्या आता है, WH आता है। क्या आता है, WH। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, WH वर्ड। ठीक है। यहाँ WH वर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो उस प्रकार होता है। तो आप सही बच्चे इस फॉर्मूले को लिखो, उसके बाद आप इसको करके देखो अपने आप हो रहा है कि नहीं। अगर आप पे जो हो रहा है इस फॉर्मूले से, ये मान लो कि आप इसको सीख चुके हैं। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। तो आप देखो अब इसको कैसे करना है। सबसे पहले लिखा मैंने तुम कौन हो। तो तुम कौन हो, कौन हो सबसे पहले देखना है आपको ये, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है बीच में। इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग बनेगी। किसकी स्पेलिंग आएगी, इंट्रोगेटिव वर्ड की। इंट्रोगेटिव वर्ड की क्या लिखा है, ये कौन। कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन को बोलते हैं, हु। क्या बोलते हैं कौन को, हु। यहाँ पे लिखेंगे हु, WHO। उसके बाद मैंने बताया इसकी, इसमें आएगी वर्ब। वर्ब को बोलते हैं इजारम। इजारम में से कोई सी आएगी, यानी कि क्या आएगा आपको पहचानना है। तो ये देखो, आपको पता है वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि कौन है वो, यानी कि ये कौन है, तुम कौन हो, किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में तो बात हो रही है। तो तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे आर। और उसके बाद में क्या बताना है इसमें, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन है, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अब ये बताओ इसमें आपको कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क।
और ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने बोला तुम कौन हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो आपके लिए मैं ये दो टेंस और दे रहा हूं, आप उनको करके बताना। जैसे मैंने लिखा, मैंने आपके सामने दो टेंस लिखे हैं, आपको इनको करना है, आप करके बताओ इनको, फिर मैं इनको करके आपको बताऊंगा। तो आप सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा, तो अब आपको मैं करके बताता हूँ इनको कैसे करना है। तो देखो अपना आंसर आंसर मिलाना। सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्या, सॉरी कहाँ, तो कहाँ की स्पेलिंग आएगी, कहाँ को बोलते हैं वेयर, क्या बोलते हैं इसको, वेयर। ठीक है, वेयर आएगा। वेयर के बाद में लगाना है इसमें वर्ब, वर्ब क्या है, इजारम, इजारम में से लगाएंगे। अब उसको लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा, सब्जेक्ट क्या है, वह कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वह के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब, इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्या आएगा, वेयर इज। उसके बाद में क्या है इसमें, वह की स्पेलिंग क्या होती है, दैट, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट। तो इसको क्या बोलेंगे, वेयर इज दैट, यानी कि वह कहाँ है, वेयर इज दैट। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया दूसरा, दूसरे को देखो कैसे होगा। दूसरे मैंने बोला वह कैसा है, वह कैसा है, यानी जो कैसा है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो कैसा को बोलते हैं, हाउ, HOW, हाउ। उसके बाद वह के साथ क्या आएगी, इज, तो हाउ इज दैट, कैसे होगा ये, हाउ इज दैट, कैसे बनेगा, हाउ इज दैट। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको करने के लिए इसमें कुछ और दे रहा हूं, आप उनको भी करना। आप सभी बच्चे इनको नोट करते जाओ मेरे साथ ही, फिर इनको आप सभी करना।
ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ इनको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होएगी अच्छे से और आप सभी बच्चे फिर इनको आराम से सीख जाओगे। तो मैंने आपके सामने 6 टेंस लिखे हैं, तो आप सभी बच्चे इनको करो, फिर इसके बाद मैं इनको आपको करके बताऊंगा कि इनको कैसे कैसे करना है। तो आप सभी बच्चे, मुझे लगता है कि आराम से इनको कर लोगे, फिर मैं बताऊंगा बाद में। तो आप सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा, तो अब इनको मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे करना है इनको। जैसे मैं लिखा, वे कैसे हैं, वे कैसे हैं, पहले कैसे की स्पेलिंग आएगी, कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे आएगी हाउ, क्या आएगी, हाउ। हाउ के बाद हम वर्ब लगाएंगे, वे के हिसाब से क्या आएगा, आर, और लास्ट में क्या है, वे की स्पेलिंग क्या होगी, दे। तो हाउ आर दे, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। इसके बाद में इसको देखो, हम कहाँ हैं, कहाँ की स्पेलिंग क्या आएगी, वेयर। वेयर के बाद हम के साथ वर्ब आएगी आर, वेयर आर, फिर हम की होती है वी, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पांचवा टेंस। पांचवा टेंस को कैसे करेंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कौन की स्पेलिंग आएगी, हु। उसके बाद में मैं के हिसाब से वर्ब क्या आएगी इसमें, एम, क्या आएगी, एम, ए एम। उसके बाद में मैं की स्पेलिंग क्या होगी, आई। हाउ, सॉरी, हु एम आई, हु एम आई। इसके बाद में अगला है, तुम कौन, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, कैसे की स्पेलिंग यहाँ पे क्या आएगी, यानी कैसा, कैसी, कैसे कुछ भी हो उसकी स्पेलिंग क्या होती है यहाँ पे, हाउ। हाउ, हाउ के बाद में तुम के साथ क्या आएगा, आर। यू की, तुम की स्पेलिंग यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। उसके बाद में लिखा दो टेंस और है, वह कैसी है, वह कैसी है, तो कैसे, कैसी की स्पेलिंग यहाँ पे भी क्या आएगी, हाउ। हाउ के बाद यहाँ पे वह के साथ क्या आएगा, इज, हाउ इज दैट, वह की स्पेलिंग क्या होगी, दैट, हाउ इज दैट। अब वे की कहाँ की स्पेलिंग क्या आएगी यहाँ पे, वेयर।
वेयर, वे के हिसाब से क्या आएगा आर, वेयर आर दे। तो आप सभी बच्चे अपने आंसर मिला लो इनसे और बताओ देख के किसके कितने सही है। तो मैं और बता दूं आप सभी बच्चों को कि अब इंग्लिश की कितनी क्लास हो चुकी है 11, और इंग्लिश की अब 11 क्लास हो चुकी है, और इंग्लिश का होगा अब टेस्ट। इंग्लिश का क्या होगा टेस्ट। तो इंग्लिश का कल होगा टेस्ट। इंग्लिश का टेस्ट कब होगा कल। तो आप सभी बच्चे टेस्ट के लिए तैयार रहना। जो टेस्ट होगा वो कहाँ तक आएगा, यानी कि जो 11 क्लास हो चुकी है यहाँ तक आएगा पूरा, क्योंकि इसमें मैंने एजारम का प्रयोग पूरा खत्म कर दिया है आज। तो एजारम के प्रयोग में इससे ज्यादा टेंस कठिन आपके लिए नहीं आएंगे। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से समझ गए होंगे, और जिस बच्चे को कोई भी क्लास अच्छे से समझ में नहीं आई हो वो क्या करे, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ सकता है और आराम से अपनी तैयारी कर सकता है। तो इससे पहले इसमें लगभग 10 क्लास और है इससे पहली, उन सभी क्लासों का भी वो अच्छे से रिवीजन कर ले, जिससे कि वो टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेकंड जो है वो पूरा हो चुका है बिल्कुल। और इसमें जो स्पेलिंग जो एक्स्ट्रा आती थी मैंने आपको टेंसों के साथ ही बताई थी, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा स्पेलिंग आई नहीं। तो और जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि उसको प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। और वो नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर अगर 8 तक पढ़ रहा है तो आराम से बिल्कुल इस पे फ्री पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें रेगुलर वीडियो डालता हूँ। यानी डेली आपको एक वीडियो मिलती है, सुबह 6 बजे के करीब आपको वीडियो मिल जाती है, 6 या 7 बजे के करीब सुबह मिल जाती है, और शाम को भी मैं कभी कभी इसमें वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आराम से तैयारी करो, आपको किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है ऑफलाइन, आप सभी इसी पे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।